छोटे शेयर ऊंची छलांग। दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। गुंजन जी का सवाल है, गुंजन कोहली जी का, जियो फाइनेंस पर, यहाँ पर और रिलायंस में कब खरीद सकते हैं? रिलायंस में भी बिल्कुल। प्रदीप भाई, रिलायंस कब खरीद सकते हैं? रचित भाई, जियो फाइनेंस में क्या करना है? पहले मैं प्रदीप भाई आपसे रिलायंस के बारे में पूछ लेता हूँ, क्या करना है? देखिए, रिलायंस अगर खरीदना है तो मेक श्योर आपका व्यू थोड़ा 2 साल होना चाहिए। एंड करेंट जोन अच्छा वैल्यूएशन है, मुझे लगता है कि वेट नहीं करना चाहिए। करेंट जोन से ही मैं बाय करने में कंफर्टेबल हूँ। इजीली अगेन आपको 1600 एंड अबव ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो करेंट जोन अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है 1347। कल और भी था। आई थिंक कल मैं जब दोपहर में संदीप जी के साथ शो कर रहा था तब डिस्कशन भी हुआ हमारा। तो मैंने बाई कॉल ही दिया था वहां पर भी। एंड आज भी मुझे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहा है 1300 1350। वेरी फेयर वैल्यूएशंस। बाई करना चाहिए जी। और जियो फाइनेंस में क्या करें रचित भाई? देखिए, जियो फाइनेंस जिस तरीके से पोजीशनड है अभी 242 के ऊपर सस्टेन करना चालू किया है, एक क्लियर केस ब्रेकआउट दिख रहा है। अराउंड मैं कहूंगा आपको जितना भी लेना चाह रहे हैं उसका आधा आप यहाँ ले लें। और इसके पीछे का कारण, अगर ये रैली ऐसे ही कंटिन्यू रहती है तो आपको ये 272 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। बट ट्रम्प साहब बिंग ट्रम्प साहब, अगर कुछ उन्होंने ऐसा बोल दिया कि मार्केट में करेक्शन आता हुआ आपको देखने को मिला, तो ये लोअर लेवल पे देखने को मिल सकता है, जिसको हम पॉसिबली अभी रूल आउट नहीं कर सकते। लुकिंग एट द हिस्ट्री, ये बात वापस आपको होती हुई देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। 224 226 के लिए भी अपनी पोजीशन ऑन करके रखिएगा। रिमेनिंग वहां पे आप ले सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सुमिता मिश्रा जी का। पहले तो गुड मॉर्निंग मैम। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का टारगेट क्या रखना? वाह, अब तो टारगेट की लोग बात पूछने लगे। आज अदानी शेयरों में खैर तेजी भी आ गई है। क्या रखना है प्रदीप भाई? टारगेट क्या रखें? अदानी एनर्जी राइट। हाँ अभी जी। 1062 के आसपास का प्राइस चल रहा बिल्कुल। है, होल्ड रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक बार अगर 1000 को सस्टेन हो जाता है, मतलब जो भी अभी हो रहा है 60 पॉइंट तो ऊपर ही है। 1000 से 1062 के आसपास का प्राइस है। अगेन यहाँ से आपको एक बार 1180, उसके बाद एक बार मुझे लगता है कि 1250 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस दे देता हूँ। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए 947। अगर किसी का भी लॉन्ग है तो 947 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। इस हफ्ते का क्लोजिंग 1000 के ऊपर होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली चार्ट में थोड़ा मैकडी पॉजिटिव हुआ है, ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो एटलीस्ट आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। एंड अदानी ग्रुप में जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका पास थोड़ा बहुत पोजीशन साइज कम ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हाई बीटा ग्रुप है एंड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता है इसमें जी। रचित भाई, एक काउंटर है आईडीबीआई, हमारी दर्शक हैं सानवी सावंत जी, इन्होंने 77 रुपये का लिया हुआ है। पूछ रही है होल्ड करें या एवरेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आज से? देखिए, लॉन्ग टर्म अगर आपने इसको लेके रखा हुआ है, लोअर लेवल से एक अच्छी कवरिंग दी है इसने और एक सस्टेन मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है, मैं आपको एवरेज करने के लिए इस प्राइस पे कभी भी नहीं बोलूंगा। मैं आपको बोलूंगा अभी आप इसको सिर्फ होल्ड करें। और जो मोमेंटम देख रहे हैं, इस मोमेंटम में ही आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। जहां तक बात आती है एवरेज की, कभी भी वापस आपको लोअर लेवल पे ही आता हुआ दिखे अराउंड 61 या 58 लेवल्स, तब आप एवरेज के लिए सोचिएगा। अभी बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत मिड पॉइंट हो गया जहां पे एवरेज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता। ठीक है। ई टू ई नेटवर्क में क्या करना है? 2774 का लिया हुआ है प्रदीप भाई इन्होंने। ई टू ई नेटवर्क बिल्कुल होल्ड रखना है। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया काउंटर है पर्टिकुलर स्टॉक। और हमने एक बार रिकमेंड भी किया था तो 3000 का टारगेट लगा के आया फिर से। एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ देख पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं अगेन आपको आपका जो बाइंग प्राइस है कॉस्ट टू कॉस्ट भी मिलेंगे, उसके बाद 3000 अबव भी प्राइस आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी तो फिलहाल 3000 के टारगेट के लिए वेट कीजिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2250। ठीक है। सुरेंद्र गुप्ता जी पूछ रहे हैं सर, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक में आज एंट्री ले सकते हैं क्या रचित भाई? देखिए, रिलेटिवली अगर आप देखें तो कुछ और पीएसयू बैंक्स हैं जो थोड़े से बेटर पोजीशन लग रहे हैं, बट वो भी लोअर लेवल पे लग रहे हैं। और अगर आप सिर्फ एसबीआई की ही बात कर रहे हैं और एचडीएफसी की बात कर रहे हैं, तो एचडीएफसी कहीं ना कहीं आपको हायर लेवल पे ऑलरेडी 800 प्लस चल रहा है, 840 लेवल्स पे आपको सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिखेगा। वहां से कूल ऑफ करेगा, लोअर लेवल पे आप अपनी पोजीशन बनाएं। स्टेट बैंक की जहां तक बात है, अगर आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, इसमें बोलूंगा स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा।
1073 इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके आसपास होवर कर रहा है। अराउंड 25% पोजीशन आप यहाँ बनाएं, फिर कूल ऑफ करें, मार्केट के करेक्शन के साथ आपको नीचे देखने को मिले, क्योंकि मार्केट्स अभी वॉलेटाइल रहने वाले हैं। जैसे कि प्रदीप भाई बोल भी रहे थे कि वन साइड अप मूव या डाउन मूव नहीं, एक पेंडुलम की तरह मूव आपको करता हुआ दिखेगा ये मार्केट अभी कुछ टाइम तक। फिर लोअर लेवल पे देखने को मिले 986, वहां पे पोजीशन आप और इंक्रीज कर सकते हैं। बट क्योंकि अब एक बैंकिंग में आपको ब्रीदर देखने को मिल रहा है और हायर एंड पे फोमो ना हो, इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पोजीशन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग में फोमो ना हो तो आप थोड़ी बहुत पोजीशन बना सकते हैं। उमेश जी पूछ रहे हैं M&M फाइनेंस में क्या बाय कर सकते हैं आज, प्रदीप भाई? देखिए एम फाइनेंस अभी ऑलमोस्ट जिस तरीके से पोजीशन है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से भी आपको और हायर प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक बार मुझे लगता है कि ये आज का फोमो खत्म होने दीजिए, क्योंकि 297 के आसपास का प्राइस है। आपको एक बार मुझे लगता है कि 282 284 तक इजीली मिलेंगे। थोड़ा डीप में अगर आप चाहो तो विथ ए व्यू ऑफ नेक्स्ट 6 to 8 मंथ का व्यू से आप बिल्कुल बाय करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 265 के रेंज पे मेंटेन करना है। टारगेट अगेन आपको 345 350 तक आपको शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अभी नहीं खरीदेंगे, थोड़ा नीचे आने पे बाय ऑन डीप करेंगे। देखिए, गीता जी ने बाजी मारी है। अब वो कैसे मारी है, गीता चक्रवर्ती जी हैं, उनका सवाल बता रहा है कि उन्होंने बाजी मार ली है। अदानी पावर, एरोफ्लेक्स, ल्यूमेक्स ऑटो, आइनॉक्स विंड, ICICI बैंक, KRN, PNB, वेदांता सभी में 5 से 6% का प्रॉफिट है। तो जो इन्होंने बाइंग की है, आई थिंक ये कल या परसों में ही की है, तभी उनको सभी शेयरों में प्रॉफिट आ रहा है। अब वो पूछ रही हैं क्या बुक करना चाहिए और या वेट करना चाहिए रिटर्न का। आई नो रचित भाई, आपने इतने सारे काउंटर में 2-3 ही याद रहे होंगे आपको। अदानी पावर, एरोफ्लेक्स, आइनॉक्स विंड, ICICI बैंक, ल्यूमेक्स ऑटो। कोई लग रहा है कि किसी को रख सकते हैं, किसी में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? 3-4 में इनमें बता दीजिए। देखिए आइनॉक्स विंड अभी मैं आपको बोलूंगा कि पोजीशन अपनी बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। और एरोफ्लेक्स आप देखें, इस पे भी मैं कहूंगा कि अभी अपनी पोजीशन बना के रखें। और अडानी ग्रुप का सर सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई है, मतलब अभी US कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है और उनको एक तरीके से रिलीफ जो वहां से देखने को मिल रहा है, अडानी ग्रुप में भी आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो इन 3 काउंटर्स को तो अभी आप रख सकते हैं। ठीक है। KRN हीट एक्सचेंजर, प्रदीप भाई ये आपकी लिस्ट में था। वेदांता आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हो, इनमें क्या करना है? मुझे लगता है कि KRN में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मार्केट में जब हमने कॉल दिया था तब उस टाइम पे ये वॉर का सिचुएशन आई थिंक नहीं था, उससे पहले ही ये कॉल हमने दिया था। लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आया, अभी भी 939 940 को होल्ड कर रहा है, तो बिल्कुल आप बने रहिए। इसमें आपको इजीली 1150 1200 आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद मैं फिर से एक बार रिव्यू करना पसंद करूंगा। बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। एंड अदानी पावर का भी चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट हमने नीचे का जो लेवल था 135 140 के, जो उन पे भी बाई कॉल दिया है। 169 170 के रेंज पे अभी चल रहा है। आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे, 225 30 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। अदानी पावर, KRN एंड हीट एक्सचेंज दोनों काउंटर ही होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं श्रवण सिंह जी, ये पूछ रहे हैं, इन्होंने फिजिक्स वाला में पिक किया है शेयर खुद से और स्टॉप लॉस 92 और टारगेट 107 सोचा हुआ है। क्या ये सही सोच रहे हैं रचित भाई? सर स्टॉप लॉस क्या सोचा हुआ है इन्होंने 92, और टारगेट? 107। इसमें मैं इनको ये बोलूंगा कि टारगेट अगर, क्योंकि देखिए स्टॉक 52 डे, अरे 50 डे मूविंग एवरेज जो है उसके आसपास होवर कर रहा है। अगर यहां से ऊपर जाता है तो 107 भी और 116 भी देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो मैं इनको बोलूंगा कि अगर थोड़ा नीचे का कर पाए, क्योंकि 92 का स्टॉप लॉस तो हिट हो सकता है, अगर 88 का लगा के रखेंगे और उसी हिसाब से आपको अपसाइड का भी एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा रिविजन करेंगे तो ठीक रहेगा। निहारिका कौशिक जी पूछ रही हैं हाईटेक पाइप 86 की बाइंग है, इसमें क्या टारगेट रखें सर? प्रदीप जी। सर आपका सुन नहीं पाया मैं, और एक बार प्लीज बोलेंगे। हाईटेक पाइप सर 86 की बाइंग है उनकी। हाईटेक पाइप, ओके। हाँ, किसका 86 क्वेरी रुपए नाम की बाइंग बताया? है। इनका क्वेरी?
सर 86 रुपए पे लिया हुआ है इन्होंने। ओके, नहीं मैं नाम पूछ रहा हूँ, नाम क्या बताया आपने? कि नि, निहारी आई थिंक। निहारिका कौशिक जी, क्यों क्या हुआ? ओके, नहीं वो अपना धुरंधर 1 में है ना, अस्सलाम वालेकुम निहारी, तो मैं सोचा निहारी कहाँ से आ गया फिर अरे से। नहीं नहीं, वो देखिए। निहारी नहीं है, वो लिहारी है। ओके। अरे प्रदीप भाई आज मैं वही सुन नहीं पाया ठीक से, मैं स्टार्टिंग में मैं बोल सुन रहा कि आप क्या बोल रहे हो। देखिए नहीं हाईटेक नहीं, का पाइप्स लिमिटेड 85 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक अगर हम देखेंगे, लगातार एक सेलिंग प्रेशर है, इसमें वीकनेस है। और मैगडी अभी लास्ट में 4 5 6 7 7 वीक से नॉन स्टॉप नेगेटिव ही है। और इसका जो सुपर ट्रेंड भी मैं देख पा रहा हूँ 97 के रेंज पे है। तो जब तक 97 98 के रेंज पे ये ब्रेक करके ऊपर के साइड में सस्टेन नहीं हो जाता है, क्रॉस नहीं करता है, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ भी एवरेजिंग या तो फ्रेश पोजीशन बिल्ड नहीं करना चाहिए। किसी के पास ऑलरेडी है, अब बने रहिए, लेकिन व्यू यहाँ पे सेल ऑन राइस ही मेरा है। उछाल में एक बार एग्जिट होने का ही सलाह रहेगा। और वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा इशू लग रहा है। कोई बात नहीं, आपने धुरंधर देख ली लग रहा है। धुरंधर सर 1 2 दोनों देख लिया मैंने। अच्छा, उस दिन कोई देखने वाला नहीं था साथ में, इसीलिए थोड़े परेशान थे। आज देख कर आए हो इसलिए खुश हो। उस दिन नहीं नहीं। रशीद भाई हुआ क्या, ये बोल रहे थे कि इनको 100 किलोमीटर दूर जाना है, या कुछ ऐसा बता रहे थे कि बहुत दूर जाना है मुझे। तो अंशुल जी इनको खींच रहे थे कि लग रहा है कि आपको मतलब कुछ परेशानी है आज। 100 किलोमीटर दूर जाना ये कोई बड़ी परेशानी का वो नहीं है कारण। 100 किलोमीटर लोग अक्सर हम चले ही जाते हैं, इधर उधर ट्रैवल कर रहे होते हैं। पर प्रदीप जी उस दिन अरे सर, चिंता में थे। आप बोल तो भी किसको रहे हो? जो जो बंदा हर हफ्ते खुद ट्रैवल में जाता है बाइक लेके, मतलब हाँ, उनका तो मैं सुनता अब रहता हूँ कि अंशुल जी ने मुझे फिर मैसेज किया और इन्हें भी किया कि क्या हुआ, मतलब अकेले जाना पड़ रहा है क्या मूवी देखने? तो अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप लोग बॉम्बे थे? नहीं नहीं, बॉम्बे की बात नहीं कर रहा हूं, ये अभी मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं। पिछले हफ्ते प्रदीप जी और अंशुल जी शो में एक साथ थे। ये अच्छा। प्रदीप जी एक दिन थोड़े से परेशान दिख रहे थे उस दिन। तो मैंने कहा प्रदीप जी आज क्या बात है, परेशान क्यों दिख रहे हो? बोले नहीं, अभी मुझे शो के बाद मुझे 100 किलोमीटर दूर जाना है। तो अंशुल जी बोले नहीं सर, कारण कुछ और है। फिर अंशुल जी ने मैसेज मुझे किया तुरंत, बोले कारण मुझे ये लग रहा है कि ये कोई मूवी जाना चाह रहे हैं और ये मूवी अकेले जानी पड़ रही है इनको, और आज ये धुरंधर की बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब नहीं बट लग एक रहा है चीज कि ये जो आपको मूवी देखने गए थे ये धुरंधर बन के ही गए थे, अकेले नहीं गए थे। नहीं नहीं, इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ विक सर। एक डिफरेंस क्या है, बिकॉज आई हैव बिन टू कैलकाटा मेनी अ टाइम्स। वहां पे एक्चुअल में जिस तरीके का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, एक्चुअल में 100 किलोमीटर में ट्रैवल, क्योंकि हम एनसीआर रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं, वहां के हाईवेज की क्वालिटी और सब कुछ बहुत अलग है। जहां प्रदीप भाई हैं कलकत्ता, और आज अगर आप मेरे को बोले ना, मैं किसी कलकत्ता में हूं और मैं बोलूं कि अरे 60 70 किलोमीटर तो जाना है, वो बोलते हैं भाई पहले गूगल मैप खोल के देख लो कितना टाइम लगने वाला है। इट एक्चुअली बिकम्स टॉर्चरस। उस साइड का इंफ्रा इतना खराब है कि वहां 100 किलोमीटर ट्रैवल एक्चुअल में आदमी को पेन पॉइंट रियलाइज करा देता है कि यार क्यों करना पड़ रहा है मुझे। मतलब हम बालीगंज एरिया में पोजिशन है, नॉर्मल सारे जितनी भी जगह हैं 15 20 मिनट में हो जाता है। बट लॉन्ग ट्रैवल कलकत्ता में एक्चुअल में बहुत पेनफुल है। ट्रैफिक भी और हाईवे इंफ्रा भी बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल एक्चुअली लाइक टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू माय यंगर ब्रदर प्रदीप भाई, कि यूजुअली मैं इनको वही करता हूं, बट मैं जानता हूं कि अगर इनको 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है ना, तो वो पेन पॉइंट तो हुआ होगा, इसीलिए परेशान हूं। आज तो ऐसा ही हो गया जैसे स्टीव बकनर ने सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं दिया। और अभी तो बंगाल इलेक्शन का टाइम है, अभी आइए देखेंगे और ट्रैफिक है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, शंकर सिंह जी यहाँ देखिए, बढ़िया दर्शक आज हमारे पुराने दर्शक निकल के आ रहे हैं जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं। प्रणाम शंकर भाई, क्या हाल है आपके? अदानी पोर्ट 1483 रुपये के 400 शेयर लिए हुए हैं, 6 लाख रुपए के। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिए हुए हैं 3 लाख रुपए के, 1020 रुपये की एवरेज के लिए हुए हैं। और रिलायंस 1432 रुपये के लिए हुए हैं, 9 लाख रुपए के। लॉन्ग टर्म का विजन है, गिरते बाजार में भी एवरेजिंग किया है। ये होते हैं देखिए इन्वेस्टर, ये एग्जाम्पल है। प्रदीप भाई, इनके तीनों शेयरों पर आपकी राय?
देखिए अदानी पोर्ट में तो बिल्कुल उनको बने रहना है। अदानी पोर्ट अभी भी मुझे लगता है कि ऑल टाइम जब हाई किया था थोड़ा टाइम पहले, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया। फिर से ये ऑलमोस्ट 1600 की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए ऑलमोस्ट 1372 के रेंज पे, एंड बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी होल्ड करने का सलाह रहेगा, ऑलरेडी हमने तो डिस्कशन किया है। और एक स्टॉक बताया आपने, कौन सा? रिलायंस। रिलायंस। रिलायंस भी अपने ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए रेडी हो रहा है, बिल्कुल बने रहिए। रिलायंस अभी अगर पॉसिबल है और अगर आप इन्वेस्टर्स माइंडसेट्स के ही है तो अभी करंट जोन से एक बार हम थोड़ा बहुत नेक्स्ट 2 4 5 दिनों में, आज नहीं 2 4 5 दिनों में थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो उस डिप में रिलायंस एवरेज करने का भी सलाह रहेगा जी। ठीक है। कविता ठाकुर जी का सवाल है कर्नाटका बैंक का, इस पर रिव्यू दे दीजिए रचित भाई। सर अच्छा, इसने आज मूवमेंट दिखाया है और क्लियर केस था, एक ब्रेकआउट मूवमेंट दे रहा है। मैं समझता हूँ सस्टेन मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है 248 और 256 वेरी नियर टर्म ऑन गार्ड्स। बट अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा है तो मैं कहूंगा उन लेवल्स पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर चालू कर देना चाहिए। ठीक है। परमप्रीत जी सिंह जी का सवाल है, इनके पास बीएससी हैं 2580 रुपए के। प्रदीप भाई ये पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक कर ले क्या? बीएससी में तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए, एज वेल एज मेरा एक ही स्टेटमेंट रहता है बीएससी को लेके। एक बार प्रॉफिट अगर बुक करना ही है तो 3450 3500 के रेंज पे मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। इनफैक्ट उस टाइम पे आने पे एक बार डेफिनेटली रिव्यू भी करना मैं पसंद करूंगा। और बीएससी तो शॉर्ट नहीं करना है, बेचना भी नहीं है अभी, एटलीस्ट जब तक एनएससी का आईपीओ लिस्ट नहीं हो जाता। एनएससी के लिस्टिंग के 1 2 दिन पहले मैं देखूंगा, मुझे लगता है कि ये हाइप हाइप में एक बार 3800 4000 भी पॉसिबल है। सो एटलीस्ट 3500 आने पे एक बार रिव्यू मैं करूंगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल सेल नहीं करना है। बिल्कुल बने रहिए जिनके पास भी पोजीशन है, एंड होल्ड कीजिए। साईं प्रवीण साहब हैं, ये आज बड़े दिनों बाद आए हैं सुपर चैट पर। ये पूछ रहे हैं नैम इंडिया 847 रुपये का लिया हुआ है रचित जी, इन्होंने होल्ड कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? नैम इंडिया इन्होंने ले रखा है 845। हम्म। सर मैन इंडस्ट्रीज। नहीं नहीं, नैम नैम निपॉन वाला जो था, नैम इंडिया। नैम इंडिया 906 रुपए चल रहा है अभी आपका, और इन्होंने एएमसी स्पेस 8, में है। हाँ इन्होंने 847 का लिया है। नहीं, साई प्रवीण जी आए बहुत दिनों बाद हैं और बड़े धमाके के साथ आए हैं। पक्की बात है इन्होंने टेक्निकल रीडिंग कर ली थी। 838 इसका 200 डे मूविंग एवरेज था, उसके ऊपर होवर कर रहा था, इन्होंने खरीद लिया। अभी प्रवीण जी खुद ही जानते हैं कि इनको करना क्या है, होल्ड करना है। और मैं समझता हूं कि जब तक ये सस्टेन कर रहा है बहुत कंफर्टेबली 880 लेवल्स के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। 968 और 974 लेवल्स आराम से होल्ड करें। ठीक है। बट अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आए हैं, क्योंकि यूजुअली एक जमाना था जब भी हम शो कर रहे होते थे ये आते ही थे और इनसे बातचीत हो ही जाती थी। बहुत दिनों बाद आए हैं, अच्छा लगा, वेलकम बैक। बिल्कुल प्रवीण जी, आपका स्वागत। और हम जानते हैं कि ज़्यादातर निवेशक ट्रेडर मन उब गया था मार्केट से। हमारा भी मन नहीं करता था सर स्क्रीन देखने का, सच बता रहा हूँ। मतलब लॉस आप ये में, बात कर रहे हैं विवेक सर, मैं एक चीज इसमें ऐड करता हूँ। हाँ 38 दिन, और हाँ 38 दिन में ना धीरे धीरे ये न्यूज पढ़ पढ़ के, कमेंट्री कर करके, और इतनी नेगेटिविटी देख देख के इतना दिमाग खराब हो चुका था कि हाँ आज ये बात जरूर है कि अगर हम बोलें कि 22,000 पे क्या मैंने बाय कॉल दी थी, मैंने नहीं दी थी। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो और ज्यादा डाउनसाइड देख रहा था। ये रिवर्सल आया है, ये रिवर्सल में थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमारे हाथ से निकला जरूर है, बट अगर ये सस्टेन्ड रह जाता है ना, नोबडी विल बी मोर हैप्पी देन अस। क्योंकि हमें मार्केट में ना नॉर्मल कमेंट्री और नॉर्मल ट्रेडिंग और नॉर्मल सारी चीजें करने की पोजीशन में रहेंगे, अदरवाइज बहुत हाथ खींच के बैठे हुए थे मार्केट से हम लोग। इस बार ना, वैसे तो मैं क्रेडिट सभी को देता हूँ, इस बार मैं खुद ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 22,120-30 के लेवल बताए थे कि ये सपोर्ट है और यहाँ से जितनी मर्जी बाइंग मतलब कर सकते हैं, हम संकेत दिए थे। मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ आप लोगों की मदद से, तो इसलिए थोड़ा सा एक देख लिया था। और 22,180 या 200 के आसपास हम मतलब हमने मार्केट मसाला में भी ये बोला था कि बॉटम बन गया। और उस दिन हमें बड़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, मुझे और संदीप भाई को। लोग कह रहे थे जी बॉटम कैसे बन जाएगा। अब देखिए फ़िलहाल का तो बन गया,
अब आप देख ही रहे हो, बाकी भगवान या ट्रम्प जानते हैं कि क्या होने वाला है। ये तो एक्चुअल बात है सर, बहुत परेशान हो गए। मतलब मैं आपको बोलता हूँ, जब से ट्रम्प साहब आए हैं ना, इतना दुश्वार हो गया है जीवन। हाँ, कोई और अगर बोलता है ना कि मेरा काम बड़ा मुश्किल है, तो मैं उसको बोलता हूँ, भाई यू कम एंड सिट ऑन माई चेयर, यू विल गेट टू नो व्हाट वी आर गोइंग थ्रू ऑन डेली बेसिस। और जैसे ही ये फोन पे अपडेट आता है ना कि ट्रम्प साहब ने कुछ कहा ऐसे, तो पहले तो सर पकड़ने का मन करता है, अब पता नहीं क्या कह दिया। लिटरली ये हाल हो गया है कि जैसे वो नहीं होता था जब हम शैतानी करते थे और पेरेंट्स के पास फोन पहुंचता था, तो पेरेंट्स यही बोलते थे, अब तुम क्या कांड करके आए हो स्कूल में, पहले ये बताओ। लिटरली वही वाला हाल है। ट्रम्प का ट्वीट या ट्रुथ सोशल आता है ना, अंदर से दिल बैठ जाता है, अब पता नहीं क्या करेगा ये आदमी। रचित भाई, मैं बता रहा हूँ, अभी प्रॉब्लम आएगी पोर्टफोलियो मैनेजर्स को। अब आएगी प्रॉब्लम। पता है क्यों? अभी तक तो उनके क्लाइंट शांत बैठे थे कि भैया मार्केट में ट्रम्प है, ये है, वो है। अब जैसे ही मार्केट रिकवर होगा, वो फोन मिला के पूछेंगे, भाई साहब मेरा पोर्टफोलियो कहाँ है, प्रॉफिट में आया या नहीं आया? और वो प्रॉफिट में आया नहीं होगा, अभी भी नहीं आया होगा। अब वो उनको वो आंसर क्या देंगे? क्योंकि ये ज़्यादातर बहुत लोगों, ऐसी सिचुएशन आएगी। हाँ, और ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी 20-20% आज भी डाउन होंगे, मतलब अगर उनकी आराम पुरानी से। बाइंग है। अब आज वो अगर फ़ोन करके पूछेंगे कि अब तो युद्ध भी ख़त्म हो गया, अब क्या हुआ, तो आंसर नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन प्रदीप भाई, जिस शेयर पे आंसर सबसे ज़्यादा देते हैं वो है गोदावरी पावर। सर बताएं, क्या वेट करें? सोनम जी ने लिया हुआ 280 रुपये का। नहीं, बिल्कुल बने रहना चाहिए। इसमें मेरा टारगेट 340 का है, मतलब शॉर्ट टाइम में आपको आते हुए दिखाई देंगे। और बहुत लंबा खींच गया है स्टॉक, क्योंकि बीच में वॉर वगैरह ये सब आ गया तो स्टॉक चला नहीं। लेकिन अच्छा बात है ये कि स्टॉक नीचे गिरा भी नहीं। हमने 240 से कवरेज स्टार्ट किया था, 240, 270, 280। मुझे लगता है कि ये एक वैल्यू जोन है, लेकिन मैं बाई बिल्कुल नहीं करूंगा 325 में, 340 में। तो इसीलिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है। सो मुझे लगता है कि इजीली 340, 335 इजीली मैं देख पा रहा हूँ आते हुए। और जिनके पास भी पोजीशन ऑलरेडी है, अपना स्टॉप लॉस को और ट्रेल कीजिए, और यहाँ पे आप 255 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बिल्कुल बने रहिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है पीएनबी अरमान जी का, ये होल्ड करें या सेल? रशीद भाई। नहीं, बिल्कुल देखिए, पीएनबी क्लियर केस है सर, होल्ड ही करना चाहिए। और बट पीएनबी के लिए मैं एक चीज इनको बोल दूंगा कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ रहें। एक्सट्रीम मूवमेंट्स तो अब अभी फॉर द टाइम बिंग तो नहीं देख पा भी रहे हैं और नहीं देखना चाह भी रहे हैं। थोड़ा सा डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है, कभी भी एक डिप आता है 102 के आसपास, बट दैट शुड नॉट डेटर। आराम से पोजीशन मेंटेन करिए। इसका प्रैक्टिकली आप देखिए कि कितना ज्यादा एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है, या मूवमेंट ही नहीं किया है। इसका 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज बिल्कुल पास पास है 115 रुपए पे। जैसे ही उसको ब्रीच करेगा, फिर आपको अपसाइड देखने को मिलेगा 124 और 132। आराम से मेंटेन करें। ठीक है। तो ये रही बात पीएनबी की। डॉक्टर रेड्डी में क्या करें? मोहम्मद गुरफान साहब पूछ रहे हैं, 1295 की खरीद है, सब चल रहे हैं, इसको क्या हो गया, प्लीज़ सजेस्ट करें। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। आज देखो, फार्मा और जो डिफेंसिव शेयर होते हैं आज वो नहीं चलेंगे, क्योंकि गुरफान साहब, आज एग्रेसिव शेयर चलने का दिन है। अभी तक इन्होंने संभाल के रखा था अपने को, एक गिरे भी तो इतने नहीं थे ना। तो यही चीज़ होती है फार्मा एफएमसीजी शेयरों के साथ। लेकिन प्रदीप भाई क्या करें? मुझे लगता है कि चार्ट में अभी भी वीकनेस है, और एक बार 1148, 1150 का लेवल विजिट होना है। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक मुझे लगता है कि करेक्शंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एंड निफ्टी फार्मा में ही देखेंगे, ओवरऑल 21,930 के लेवल पे चल रहा है। एक बार निफ्टी फार्मा में मुझे लगता है कि ज़्यादा नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन कंसोलिडेशन ऑनगोइंग डेफिनेटली चलेगा। तो डॉक्टर रेड्डीज वो ऑब्वियसली एक लॉन्ग टाइम के हिसाब से बहुत ही प्रोमिनेंट काउंटर है, बढ़िया काउंटर है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे एक नेगेटिविटी हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस 1317 के आसपास लिया है, और एक हफ्ते के चार्ट में मैकडी अभी नेगेटिव आया है। सो सपोर्ट मैं देख रहा हूँ 1140 के आसपास है। तो इजीली एक बार आपको 1165, 1150 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी फ्रेश बाई करने का सलाह यहाँ से नहीं रहेगा, लेकिन आप एक लॉन्ग टाइम के व्यू से होल्ड करके जा सकते हैं। बढ़िया काउंटर है, आपको घूम फिर के ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अभी वो राइट टाइम नहीं है बाई करने का। ठीक है। रशीद भाई, आई नो 11:30 बज गए हैं, से ज़्यादा हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपसे, जयसवाल नेको। अशोक जी पूछ रहे हैं, क्या इसको करंट प्राइस पर बाय करना चाहिए? देखिए, जायसवाल नेको
ये अभी चल रहा है आपका 80 रुपये 58 पैसे। और जिस तरीके से ये पोजीशन है, मैं कहूंगा आपको इसमें थोड़ा सा, देखिए ब्रेकआउट तो दे दिया है। अगर आप इसको एज ए ट्रेडिंग कॉल लेके चल रहे हैं तो 74 के स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करिए और 92 के टारगेट्स के लिए रखिए। अगर आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट बेट ढूंढ रहे हैं तो मैं कहूंगा थोड़ा सा या तो कभी कूल ऑफ करे, कूल ऑफ करने के बाद लोअर लेवल्स पे मिले अराउंड 72 68 तो थोड़ा सा रीजनेबली बेटर दिखता है। अकॉर्डिंगली देखिएगा आपको क्या करना है, क्योंकि एक बार अपटिक के बाद वापस भी ये नीचे आ सकता है जिस तरीके से मार्केट स्विंग अभी कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है रचित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। कोई डिस्क्लेमर? बिल्कुल सर, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज सर, फन डूइंग शो। आपके जो एक्सप्रेशन थे ना वो किस चीज को लेकर तो भाई? क्या करूं सर, सेबी ने बना रखा है हमको ऐसा, अब कुछ है नहीं हमारे पास। नहीं, मैंने कौन मतलब से एक्चुअली प्रदीप भाई ने वो एक्सप्रेशन मिस कर ली है, इसलिए प्रदीप भाई को समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं हंस क्यों रहा हूँ। जब मैं वो कर रहा था ना, पूरा डिस्क्लेमर दे रहा था, तो जिस तरीके से विवेक सर ने अपनी भौएं उठाई थी कि भाई ये आदमी कितना बोल रहा है, बट अब मैं करूँ क्या? चलिए, एज ऑलवेज विवेक सर, फन नहीं डूइंग नहीं शो। नहीं, प्रदीप भाई मजा आया। वो तो मैं डिस्क्लेमर सुनने में मुझे ज्यादा मजा आता है। मैं स्पीड देखता हूं कौन ज्यादा अच्छा बोल रहा है। चलिए ठीक है प्रदीप, रचित भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमें मिला है कोल इंडिया पर, सोनी कुमारी जी का। प्रदीप भाई, इस काउंटर पे क्या करें? अब ये ऑल्टरनेट फ्यूल वाली जो स्टोरी गर्म हो रही थी वो तो फिलहाल अभी शांत हो गई, तो कोल इंडिया भी आज शांत हो गया, 3% नीचे है, क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपने 2-3 हफ्ते के लिए लिया है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। और अगर आपका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म है, जैसे कि हमने बाइंग यहाँ से स्टार्ट किया था 395 में, हमने क्लाइंटों को कॉल दिया था, जितने अभी भी हमारे सुपर डायमंड या डायमंड मेंबर्स थे। इसमें टारगेट मेरा 440, उसके बाद 460, उसके बाद 480 का टारगेट था, तो 477 या 78 के आसपास का टॉप बना था। अब जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है, मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम, अगर आपका एकदम शॉर्ट टाइम का व्यू है तो एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। और फ्रेश पोजीशन अभी यहाँ पे नहीं, नीचे आने पे बिल्ड करेंगे। चलिए ठीक है। हमारे साथ दूसरी खास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ वीएलए अंबाला मैम जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मित्तल जी, कैसे हैं आप? मैम, आज स्क्रीन देख के तो शायद कोई दुखी होगा, आज तो सारे लोग खुश हैं। और मैं दर्शकों के जी सवाल पढ़ रहा हूँ, खुशी मिल रही है। आप लोगों के टारगेट्स हिट हुए हैं और हो रहे हैं, इनको देख के खुशी मिल रही है। लोग आज प्रॉफिट की बातें कर रहे हैं, प्रॉफिट कहाँ बुक करें, इससे ज़्यादा खुशी की बात एक एज एन एंकर हो नहीं सकती है। मैम बताएं, कोई अपडेट अगर आपकी साइड से, जो शेयर आपने बताए हों उनके किसी के टारगेट हिट हुए हो तो? बहुत लंबी लिस्ट है, बट मैम, जो केवल स्टिल मेरे शो में दिए, जस्ट टू जो केवल मेरे शो में है वो बता दीजिए, वरना लिस्ट फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब बहुत दिक्कत होती है ये मेंटेन करने में किसको कहाँ पर, बट स्टिल अच्छा चलिए, जहां जो तक मुझे मनी नाइन याद आ पर रहा दिए हैं है वो बता एचएमए दीजिए। एग्रो, हाँ हाँ एचएमए एग्रो का टारगेट हो गया है लाइक 10%, 26 रुपये 50 पैसे आ गया, कल दिया था। हाँ बिल्कुल एलटीएफ ठीक का है। इक्विटी एक का मिनट एक मिनट टारगेट आ मैम, गया है। एक मिनट मैम, मैं टारगेट हिट की हाँ मोहर लगवाता जाऊंगा। एचएमए एग्रो ये 26 रुपये दिया था, बिल्कुल आज 27 रुपये का हाई लग गया है। ये कल भी काउंटर चला था एचएमए एग्रो, इसको 24.5 रुपये के आसपास दिया था शायद, और 26 और 27 रुपये के 26 का और 28 का टारगेट दिया था। पहला टारगेट हिट हो गया है, ठीक है। अब दूसरे हाँ जी, काउंटर पर आते हैं। जी मैम बताएं। एलटीएफ एलटीएफ देख लीजिए। एलटीएफ एलटीएफ, में 265 का टारगेट था स्पॉट चार्ट हाँ पर, एंड फ्यूचर में कल ये बताया था कि या तो यहाँ पर बुक कर लो, वरना 250 का ट्रेलिंग लगा के रख लीजिएगा। एनीवेज, आपका स्पॉट चार्ट एंड आपका एलटीएफ माई फ्यूचर दोनों के फर्स्ट टारगेट हो गए, सेकंड की तरफ जा रहे हैं अभी, तो वहां पर अपने प्रॉफिट को आप बुक कर लीजिएगा। और कम से कम एलटीएफ का प्रॉफिट जो मिनिमम है वो आपका 18,000 रुपए का है, लॉट वाइज, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। वैसे अगर आप देखें तो 10% आपका स्पॉट चार्ट पर है। बिल्कुल ठीक बात है। ये परसों ही हमने स्टॉक एक्सरे में लिया था,
और उस दिन चल रहा था ये 244-45 रुपये, और हमने यही बात पूछी थी कि इतना अच्छा बिजनेस अपडेट आया है, ये काउंटर चलेगा या नहीं चलेगा। और देखिए, चले आज सारे शेयर हैं, लेकिन जो रिलेटिवली ज़्यादा चले, ये 9% चला हुआ है काउंटर। तो अब आप समझ सकते हो कि किसका बिजनेस अपडेट ज़्यादा अच्छा था। टारगेट हिट लगाइए भाई, बहुत बढ़िया ट्रेडिंग बैट पूरी हुई, यहाँ पर फ्यूचर वाला टारगेट हिट। जी मैम, अगला काउंटर। आइनॉक्स विंड, आप आइनॉक्स विंड देख लीजिए। जी बिल्कुल ठीक है। आइनॉक्स विंड, यस 85 टारगेट यहाँ पर आ चुका है। टारगेट था स्विंग का, यू कैन बुक योर प्रॉफिट। और आई एम सॉरी अबाउट दिस कि सिर्फ ये सस्ता मतलब चला नहीं उस दिन, तो इसलिए इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाकी वो जो कॉल ऑप्शन आप लोगों के लिए दिया था, 3.5 रुपए के नीचे क्लोज नहीं हुआ था आइनॉक्स विन का 80 का कॉल जो दिया गया था, अगर वो नहीं जाता था उस दिन, सिर्फ टच करके आ गया और क्लोज नहीं हुआ था, तो वो भी आज आपको बढ़िया प्रॉफिट दे रहा होता। बट आई नॉट कंसिडर इट बिकॉज वंस द नंबर टच बी इट स्टॉप लॉस और टारगेट। तो अभी आपको टारगेट स्पॉट चार्ट पर मिला है, आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पर बुक कर सकते हैं। यस, जो लोग फ्यूचर में थे उनका ट्रेड बच गया, क्योंकि ऑप्शन में वो गलावट जो होती है, जो डिके होता है, वो ऑप्शन में होता है। फ्यूचर काइंड ऑफ जो रिएक्ट करता है वो स्पॉट चार्ट जैसे करता है, तो वहां पर आप सिक्योर्ड है, वहां पर आपका टारगेट आया है, यू कैन बुक इट। एंड बहुत कोफोर्ज, बढ़िया। बहुत लंबी लिस्ट है मित्तल जी, शो निकल जाएगा। नहीं मैम, बस अब वो बता दीजिए, क्योंकि ये 3 शेयर तो मुझे याद है आपने मेरे ही शो में डिस्कस किए हैं। कोई और शेयर जो मेरे शो में डिस्कस किया हो वो आप याद कर लीजिए, अगर आ रहा हो तो आपकी लिस्ट में। सागर सीमेंट था। सागर सीमेंट जब नोवोको करके एक सीमेंट स्टॉक की बात चल रही थी, 4 दिन हाँ। पहले 5 दिन पहले की बात है, सागर सीमेंट वहां पे रेकमेंड किया गया था, और उसका 180 का टारगेट था, जो कि 15% था फ्रॉम दैट प्राइस। और अभी 185 के ऊपर है सागर सीमेंट, तो वहां पर भी आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, आप बुक करके जा सकते हैं। बाकी सीमेंट वाले स्टॉक्स पर मैं फिर भी एक एक्सटेंडेड व्यू अगर रखूं, तो सीमेंट्स में देखिए जितना डिस्ट्रक्शन हुआ उसको भी आप इंक्लूड करिए, और इंडिया से सीमेंट बहुत एक्सपोर्ट होता है, ये आपको पता ही है, और जहां पर ये डिस्ट्रक्शन आया वहां पर सबसे ज्यादा होता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में बूस्ट आएगा, एक्सपोर्ट बढ़ सकता है हमारा यहाँ पर। तो इसीलिए छोटे ही सही, बड़े ही सही, जितना भी स्टॉक यूनिवर्स, जो सीमेंट यूनिवर्स में जो स्टॉक्स आते हैं, वहां पर आपको मूवमेंट होते हुए दिखेगा। अलॉन्ग विद दिस जो कंपनी सीमेंट के ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करती हैं, वहां भी आपको मौका मिलेगा। उसकी बात फिर कभी करूंगी। देयर आर सम 2-3 कंपनीज जो कि सीमेंट के ट्रांसपोर्टेशन में स्पेसिफिकली काम करती है। बट अभी आप सीमेंट स्टॉक्स पर अगर चाहें तो मिड टर्म के इन्वेस्टर बन के भी बैठे तो आपका काम बढ़िया बनेगा। चाहे आप सागर सीमेंट को होल्ड करिए, चाहे आप डालमिया भारत को खरीदिए, या फिर आप एसीसी जो प्रोमिनेंट नेम है, या आप उसको आप खरीद सकते हैं, सब चलेंगे। चले ठीक है। तो ये कुछ एक काउंटर जहाँ पर कि टारगेट हिट हुए हैं अम्बाला मैम के, और यहाँ पर बधाई, और बहुत बढ़िया लगा कि आते ही बहुत सारे शेयरों में टारगेट हिट हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल हमें मिला है, एक हमारे दर्शक हैं प्रदीप जी, आपके प्रशंसक हैं, ये पूछ रहे हैं सर ग्रैन्यूल्स और स्टाइल बाजार, इसमें क्या करें, प्लीज़ गाइड करें। देखिए ग्रैन्यूल्स बेसिकली मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे है, होल्ड रखना चाहिए अभी भी। एक अच्छा खासा राउंड अप बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और बेस अच्छा खासा बन रहा है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि 693-700 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्टॉप लॉस आप इस जोन पे मेंटेन कीजिए, ऑलमोस्ट 576, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल बने रहिए एंड होल्ड कीजिए। सेकेंड आपने बोला है स्टाइल बाजार, राइट? जी अभी 295 के आसपास का है, बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, जब तक ये ब्रेक ऑलमोस्ट 371 नहीं करेगा तो फ्रेश ब्रेकआउट इसमें नहीं पॉसिबल है, लेकिन अच्छा वैल्यू जोन पे अभी है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 231 पे, 295 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मल्टीपल टाइम सपोर्ट 230 के लेवल पे है, तो 30 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है जैगल प्रीपेड पर, आपका व्यू मैम। जैगल में मैं डिस्क्लोजर दे देती हूँ। जैगल अभी कल की ही बात है, आई थिंक कल या परसों की, 7 अप्रैल की ही बात है, 235 पर इस रेंज में बाय कराया है अपने मेंबर्स को, एंड वी आर वेटिंग फॉर द टारगेट्स ऑफ 250 एटलीस्ट अप टू 350। तो जैगल में हम लोगों की ट्रेड एक्टिव है और परसों कल का ही ट्रेड है। तो व्यू शेयर कर सकते हो कि मैं यहाँ पर एक एक रीबाउंड एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 250 का टारगेट हमारा अभी आया है आज ही। तो विद दैट व्यू
अगर आप ये डिस्क्लोजर आपको बता दिया है, इसके बाद भी मैं व्यू शेयर कर सकती हूँ कि यहाँ पर मैं 350 तक के टारगेट देख पा रही हूँ। सो माय व्यू इज वेरी क्लियर कि मैं यहाँ पर एक बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी, मुझे मिल गई। 250 का टारगेट था, 220 का स्टॉप लॉस है, एंड वी आर स्टिल वेटिंग कि यहाँ पर अभी मान लीजिए अगर आप लोग आना चाहते हैं इस ट्रेड में, हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया अगेन डिस्क्लोजर, उसके बाद भी 270 शुड बी द फर्स्ट कंसिडरेशन एज अ टारगेट, बाकी 350 का कैंडिडेट है। स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर आप ढूंढना चाहें कि कहाँ लगाएं इस बार, तो 220 का ही स्टॉप लॉस है, उससे कम में बात नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो जैगल प्रीपेड पर यहाँ पर आपको राय मिल गई होगी, काफ़ी तेज़ी से चला है। सत्यपाल जी हैं, ये पूछें एवेंटेल, प्रदीप भाई इस काउंटर पर आपकी राय 180 का लिया था इन्होंने। कौन सा स्टॉक बताया सर आपने? एवेंटेल। ओके, देखिए मुझे लगता है कि अभी तो वेट करना चाहिए फिलहाल। जिस तरीके का सिचुएशंस यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 140 टू 143 के लेवल पे प्राइस है। अभी थोड़ा वेट कीजिए, जब तक ये 156 150 160 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाता, ये ट्रेंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा मैच्योर बायन नहीं आएंगे। तो मैच्योर बायन आने के लिए एक बार वेट करने के लिए पसंद करूंगा। फ्रेश बाय या तो एवरेजिंग नहीं करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए अभी नहीं देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी ने बता दिया। मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए कोल इंडिया और पीएनबी वाले सवाल मैं ले चुका हूँ, तो कृपया बार बार ना भेजें ये सवाल। एक हमारे दर्शक हैं लेमन ट्री पर पूछ रहे हैं, नरेंद्र सिंह जी, 105 पर बाय किया हुआ है। अंबाला मैम से व्यू दिलवा दीजिए। अंबाला मैम बताइए लेमन ट्री में क्या करना है। लेमन ट्री मेरे पोर्टफोलियो में है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और ये रिकमेंडेशन भी रही है ओपनली सबके लिए भी, और 119 का बेयर मिनिमम टारगेट है जो लेमन ट्री में मुझे लगता है आ जाएगा। ये कम से कम टारगेट है, हालांकि टारगेट्स हैं बड़े, तो आप अपने हिसाब से अब आप देखें कि आपकी बाइंग उसी रेंज की है जहां पर हम लोग ने पब्लिकली बात की थी कि हाँ विद इन द गाइडलाइंस इटसेल्फ, कि जहां पर पब्लिकली बात की थी कि इसमें ये मूवमेंट है, रैशनल पूरा दिया था। नाउ अब एक मौका है, अगर आप हैं तो प्लीज होल्ड करिए। 119 तो बहुत हंसते खेलते आ जाएगा, बाकी रही बात टारगेट की तो 150 140 तक आराम से जाएगा। मतलब जितना आराम से मैंने बोला है उतनी आराम से जाएगा। सो होल्ड इट। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं अरिहंत जी, ये पूछ रहे हैं, पहले तो शुभ प्रभात अरिहंत जी। इनका सवाल है आरआर केबल पर 1500 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें प्रदीप जी, इसको होल्ड करें या एग्जिट कर लें? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अगर आपका 1500 के आसपास बाइंग है, 1400 तो अभी चल ही रहा है, 100 पॉइंट, और मार्केट भी रिकवर हो रहा है। सो अब बने रहिए। एक रेसिस्टेंस मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 1577 के रेंज पे, उससे पहले नहीं है। और जिस तरीके से रिकवरी चल रहा है 1290 से, और सपोर्ट भी है, पुल बैक देखने को मिल रहा है, सस्टेन हो जाएंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए, आपका बाइंग बहुत जल्दी कॉस्ट टू कॉस्ट आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आनंद वर्मा जी का सवाल है, AWL अदानी विल्मर पहले ये हुआ करता था, अंबाला मैम 230 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने, इसमें क्या करें? जस्ट 1 मिनट, आई वाज ऑन अदर स्क्रीन। ठीक है, 100 कितने पर लिया हुआ है इनका? मैम इन्होंने 230 का लिया है। अच्छा, अब थोड़ा सा पहली बात तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना और रखना। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 165 का मेंटेन करिए और एग्जिट का वेट कर जाइए। प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन बड़ी मत रखो, बट हाँ देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आपको 200 215 तक ये जाते हुए दिख सकता है, एंड वहां पर जाए निकल जाना। इसके ब्रदर अडानी ग्रुप में ही और दूसरे काउंटर्स हैं जो ज्यादा प्रॉमिसिंग है। आई नो ये अपने 52 लो के आसपास चल रहा है, दैट्स कंप्लीटली ओके, बट वो बात नहीं। अभी इसमें अडानी ग्रुप का नाम जरूर लगा हुआ है, बट स्टेक इज वेरी मिनिमल। तो इसीलिए जहां तक हो सके उछाल पर निकल जाना, और दूसरे अडानी स्टॉक्स पर चाहे तो एंट्रीज को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं सुनेजा जी, इनका सवाल है वेंडिट पर, इन्होंने 40% लॉस है इनको। प्रदीप भाई कैसे निकलेगा ये 40% का लॉस, खत्म कैसे कौन सा होगा? स्टॉक? वेंडिट, ये सॉरी, हम WENDT। ट्रैक नहीं करते ये स्टॉक। अच्छा ठीक है, मैं अंबाला मैम से पूछ लेता हूँ। अंबाला मैम, आप इस काउंटर को देख रहे हो क्या?
यस, एंड मनी 9 पर ये रिकमेंडेशन 6200 पर आ भी चुकी है। लास्ट वीक की बात है, संदीप जी थे शायद शो पर, और ये किसी ओके। का सवाल आया था, उसी समय रिव्यू किया था। एंड फिर वहां पर ये भी बताया था कि जिनके पास नहीं है दे कैन ऑल्सो कंसिडर इट। सो अगेन, जब तब से अब तक लगभग 450 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है, बट स्टिल अ वेरी गुड प्राइस टू एड एंड टू बाय। नाउ आपकी बाइंग है बहुत ऊपर की, मुझे लग रहा है ये सवाल पहले भी आ चुका है, क्योंकि तभी ये स्टॉक उस समय दोबारा आया था, कम से कम 3-4 महीने के बाद में। तो मतलब ये स्टॉक का नाम, तो फिलहाल के लिए अगर आप हैं तो प्लीज होल्ड कर जाइए, और अगर आप ऐड कर सकते हैं तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दिस टाइम, बिकॉज 6000 6500 वाला स्टॉक है, टूटते टूटते आप ये मान के चलिए स्टॉक मार्केट में चीजें जीरो होती हैं, ध्यान से समझिए। तो कई बार लोगों को इसलिए 10 रुपए 20 रुपए वाले स्टॉक को जब आप खरीदते हैं तो लोगों को लगता है कि 10 से क्या ही नीचे जाएगा, लेकिन ये इसीलिए बस जस्ट टचिंग द सेंटीमेंट, नथिंग एल्स, कि 6500 का है, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना। वो स्टॉप लॉस मेरी नजर में यहाँ पर अभी भी जो पहले था 5700 का ही है, एंड अगर आप ऐड करते हैं तो आपको लगभग यहाँ से 7500 और 8200 का टारगेट आपको दिख जाएगा। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, ऐड तो कर लेंगे बट कितना, ट्राई टू इंश्योर दैट यू आर नॉट एडिंग मोर देन, जब तक आपके पोर्टफोलियो का वेटेज अप टू 4% है, एक जनरल फिनोमिना बता रही हूँ फॉर दिस काइंड ऑफ स्टॉक, जब तक आपके पोर्टफोलियो का वेटेज अप टू 4% है तब तक ही ऐड करो, ये बढ़िया डिस्काउंट है, यहाँ पर कर सकते हैं कंप्लीट, इसके बाद फर्दर एडिशन नहीं करना चाहिए। बाकी यू शुड टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर वो कुछ और सलाह दे तो आप उसको मान लीजिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो आज 4 से 6% के रेंज में चले हुए शेयर, वो तो एक नॉर्मल बाउंस बैक है इन लाइन विद मार्केट, लेकिन जो 6% से ऊपर चले हुए हैं वो सही में शक्तिमान शेयर थे या रिकवरी के लिए तैयार थे। और ऐसे ही कुछ शेयर जो हमने स्टॉक एक्सरे की है पिछले 1-2 दिन में, कल पीसीजे का किया था, आज वो काउंटर 9% ऊपर है। परसों हमने एल&टी फाइनेंस का किया था, वो काउंटर 9% ऊपर है, तो काफ़ी अच्छा चले हैं ये शेयर। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं गार्डन रीच पर दीपक तोमर साहब 2700 रुपये के लिए हुए हैं। प्रदीप भाई, इन्होंने क्या करें इसमें? देखिए, जीआरएसी बेसिकली 2482 के रेंज के आसपास का प्राइस चल रहा है, बिल्कुल बने रहिए। अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे जो मूव देखने को मिल रहा है, अब मूव सस्टेन भी होगा। नीचे से मैं देख पा रहा हूँ मैकडी वीकली लेवल पे अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि ये फर्स्ट डे मूव है। ये अगर इस हफ्ता सक्सेसफुली सस्टेन हो जाता है 2400 के ऊपर, तो फिर से आपको एक बार 2950 3000 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। बढ़िया कंपनी है, होल्ड कीजिए, लेकिन बहुत हाई बीटा काउंटर है, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहता है इसमें, मेक श्योर पोजीशन साइजिंग अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए। ठीक है। अंबाला मैम, जी, MRPL पर एक सवाल है उपासना सिंह जी का, 190 पर लिया हुआ है, एग्जिट करें या होल्ड? एमआरपीएल होल्ड करिए, इतना जल्दी डिसीजन लेने वाला स्टॉक नहीं है। वैसे तो मुझे बहुत अच्छे से याद है आपने 190 पे लिया है, अब जैसे भी लिया है आपने, बट मैंने जो बाइंग सजेस्ट की है री एंट्री के लिए वो 170 160 के रेंज की है, अभी 181 पर है, तो आप पहले से महंगे पर खरीद के बैठे हैं, तो अगर गुंजाइश हो और 170-60 आए तो वहां पर ऐड करके होल्ड करना, ये है व्यू। फिलहाल के लिए आपकी बाइंग थोड़ी सी महंगी है, आपने ब्रेकआउट प्ले किया है, बट दिस काउंटर इज नॉट समथिंग यू शुड ट्राई टू प्ले ब्रेकआउट। आपको घात लगा के बैठो और जब सपोर्ट पर आए वहां पे छोड़ो मत, इट्स लाइक दिस। तो अभी 160 170 आए तो ऐड करने की गुंजाइश रखना, बाकी होल्ड कर जाइए उसके बाद कम से कम 220 और 250 के टारगेट के लिए, और दायरा भी आपको दिसंबर से पहले आ जाएंगे ये टारगेट्स। रही बात एक और बात, श्रीराम फाइनेंस, आपकी शो में किसी का सवाल आया था या फिर आपने उसको स्टॉक पूछा था किसी दिन, श्रीराम फाइनेंस 4 दिन पहले का मूवमेंट बातचीत हुई थी मित्तल जी आपसे, तो उस समय 870-90 पे चल रहा था, दैट टाइम आई सेड इट्स अ बाय। और श्रीराम फाइनेंस में आज 1025 का 30 का शायद 1030 का हाई बन चुका है, विच इज 15% फ्रॉम दैट रेंज। आपको 15% का प्रॉफिट 4 दिन के दायरे पर हो रहा है, 4 दिन के अंदर आपको बुक तो करना चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि क्या श्रीराम फाइनेंस स्टॉक को लिटरली बुक करना चाहिए या फिर होल्ड कर जाऊं और पैसा बन सकता है, तो और पैसा बन सकता है, अगर आपके अंदर गुंजाइश है होल्ड करके जाइए। कम से कम यहाँ पर आपको 1100 1250 के टारगेट दिखेंगे।